19 साल में कभी किसान भाइयों का 1 रुपये कर्जा माफ़ नहीं किया। बीज खाद के लिए किसान 4-4 दिन लाइन में लगा रहता है। फसलों की तुलाई समय पे नहीं होती, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। बिजली चौगने दामों महंगी दी जा रही है। रसोई गैस महंगी दी जा रही है। नौजवानों की नौकरी नहीं लग रही हैं। तो कांग्रेस के साथ साथ जनता की भी ये रणनीति है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ से गिराने का काम करके एक अच्छी सरकार कमलनाथ जी की कांग्रेस की बनाने के लिए जनता जा रही है। भारत की सरकार क्या कर रही है? पूरे हिंदुस्तान में दंगे कराने के अलावा पूरे प्रदेशों को जलाने का काम कर रही है। क्या मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है? मध्य प्रदेश को जलने नहीं देगी। शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये जो खेल खेलना चाहते हैं कि जैसे और प्रदेशों में आगजनी हो रही है, दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, लूट खसोट हो रही है, बेरोज़गारी फैल रही है, तो मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, वो इनके छलावे में नहीं आने वाली। भारतीय जनता पार्टी ने ये इसलिए सीटें की हैं कि जनता का जो पैसा है, जो गाड़ी कमाई जनता की है, उसको हम लोग कैसे खर्च कर लें चुनाव से पहले। ये विधानसभाओं में अभी आचार संहिता नहीं लगी है, सरकार का पूरी मशीनरी का दुरुपयोग होगा उनके प्रचार प्रसार में, उनके काम करने में, इसलिए उन्होंने ये सूची निकाली है सिर्फ जनता के पैसे को उसमें चुनाव में लगाने के लिए। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। मैं मुरैना में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी से मुखातिब हूं और उनसे ही पूछते हैं। दिनेश जी, चूँकि कांग्रेस की अच्छी लहर है, इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2 महीने बाद, आप किस नज़रिए से देखते हैं कि सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें आप लाएंगे और क्या स्थिति रहेगी? देखिए, जिस तरह से हमारे पार्टी हाईकमान सभी नेता एकजुट होकर इस संकल्प के साथ सरकार बनाना चाहते हैं कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने, उसके मंत्रिमंडल ने भ्रष्टाचार किया है, पटवारी की चाहे भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, जिस तरह से जो भ्रष्टाचारी बेईमानी करके और पैसे वालों लड़कों को नौकरियां दी गईं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लड़कों को नौकरियां दी गईं, आम गरीब किसान नौजवान को कोई नौकरी उसमें नहीं मिली। जिस तरह से हमारे महंगाई हुई, महंगाई की मार आम किसान झेल रहा है। किसान भाइयों के ना तो कर्जे माफ़ किए, ना फसल बीमा दिया, ना फसलों के दाम दिए, और हालात ये हैं कि किसान भाई खादों के लिए 4-4 दिन लाइन में लग रहा है, ट्रांसफार्मर हटाए जा रहे हैं, बिजली के बिल चौगने दिए जा रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी, महंगाई, किसानों पर जुल्म अत्याचार, आम जनमानस पर झूठे पुलिस के मुकदमे, ऐसा जो माहौल मध्य प्रदेश में बनाया है, इससे कैसे जनता को मुक्ति मिले, उसकी हम कैसे लड़ाई लड़ें, इसकी सोचकर माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, भूरिया जी, सारे प्रदेश के नेता, अरुण यादव जी, अजय सिंह राहुल भैया, हमारे कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी, जितने भी, सज्जन वर्मा जी, गोविंद सिंह जी, सारे नेता एकजुट होकर इस संकल्प के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं कि जिससे हम किसानों के कर्जे माफ़ कर सकें, सस्ते दामों में बिजली दे सकें, किसानों को मुफ्त में बिजली दे सकें, नौजवानों को नौकरियां दे सकें, माताओं बहनों को 1500 रुपये दें, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दें। इन भावनाओं के साथ हम सरकार बनाने के लिए प्रयास जारी है। जो वातावरण मध्य प्रदेश में बना है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो लूटने ठगने का काम हुआ है, इसके विरोध में मध्य प्रदेश की जनता है, महंगाई की मार झेल रही है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मगर भाजपा तो कहती है कि अब की बार 200 पार, तो आप भाजपा के इन सवालों का क्या जवाब देंगे? भाजपा के नेता भगवान तो है नहीं कि जो उन्हें पता है कि 200 जीतेंगे। चुनाव की जनता ही भगवान होती है और जनता फैसला करेगी। जो इनका अहंकार है, ये जनता से ऊपर हो गए। ये तो जनता को बोलना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की 200 सीटें लाएंगे। ये कौन है? क्या जनता को इन्हें खरीद लिया है या जनता इनकी गुलाम है? ये इतने अहंकारी हो गए हैं कि जनता के ऊपर होके ये बात कर रहे हैं कि 200 पार। कभी उनके मुंह से ये सुना जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे? तो अहंकारी लोगों की अहंकार को तोड़ने का काम मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में करेगी और माननीय कमलनाथ जी को और कांग्रेस की सरकार यहाँ बनाएंगे और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाएंगे। भाजपा ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अभी 39 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है
जिसमें मुरैना से भी 2 सीटें शामिल हैं। आप इसमें इतना लेट क्यों हो रहे हैं? देखिए, लेट का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये इसलिए सीटें की हैं कि जनता का जो पैसा है, जो गाड़ी कमाई जनता की है, उसको हम लोग कैसे खर्च कर लें चुनाव से पहले। ये विधानसभाओं में अभी आचार संहिता नहीं लगी है, सरकार का पूरी मशीनरी का दुरुपयोग होगा उनके प्रचार प्रसार में, उनके काम करने में। इसलिए उन्होंने ये सूची निकाली है सिर्फ जनता के पैसे को उसमें चुनाव में लगाने के लिए, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर ये पैसा उन पर नहीं लगा सकते। ये सिर्फ पैसे सरकार के जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए सूची निकाली है, कोई जीतने हारने के लिए नहीं लगाई है। अगर जीतने हारने के लिए लगाई है तो अभी ममता जी को देखिए मीणा कितना विरोध कर रही हैं। जो इन्होंने सूची निकाली है पूरा विरोध हो रहा है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दुखी पीड़ित हैं, पूरा एक आक्रोश है। जो लोगों का हक था उनका हक छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो उनका विरोध उनकी पार्टी में हो रहा है। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी पूर्ण बहुमत में आने की, और क्षेत्र की जनता किस बात पर कांग्रेस को वोट करेगी, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, कांग्रेस की रणनीति क्या है, ये तो अब किसी मध्य प्रदेश की जनता ने रणनीति बना ली है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाना चाहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता माननीय कमलनाथ तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के बीच में हर सुख दुख की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जनता ने ये मन बनाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, 2,000 से अधिक घोषणाएं ऐसी हैं जो पूरी नहीं हुई। 19 साल में कभी किसान भाइयों का 1 रुपये कर्जा माफ़ नहीं किया। बीज खाद के लिए किसान 4-4 दिन लाइन में लगा रहता है। फसलों की तुलाई समय पे नहीं होती, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। बिजली चौगने दामों महंगी दी जा रही है, रसोई गैस महंगी दी जा रही है, नौजवानों की नौकरी नहीं लग रही हैं। तो कांग्रेस के साथ साथ जनता की भी ये रणनीति है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ से गिराने का काम करके एक अच्छी सरकार कमलनाथ जी की कांग्रेस की बनाने के लिए जनता जा रही है। 2018 में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, जिसको भाजपा ने कहीं ना कहीं आपके विधायकों को तोड़ा और 15 महीने बाद आपकी सरकार गिरा दी। इस बार आपको पूर्ण विश्वास है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आपके विधायक नहीं तोड़े जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे नेताओं को कांग्रेस जिन उम्मीदवार बनाएगी, और वो उम्मीदवार ऐसे लोग बनाए जाएंगे जो पार्टी के निष्ठावान लोग हैं। और अगर उसके बाद भी अगर कोई लापरवाही करते हैं और कोई विधायक जाते हैं, पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, तो जिस नेता ने उसको टिकट दिलाया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जनता माफ़ नहीं करेगी उस नेता को। अगर जो नेता विधायक का अनुशंसा करेगा और भगा तो जनता उसके घरों में घुसेगी, ये आप तय मानना। इसलिए कोई भी विधायक भगने वाला नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, फुल बहुमत के साथ सरकार 5 साल चलेगी। 2018 में आपके विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे, तो क्या आपको लगता है कि अगर वो कांग्रेस में आएंगे तो आप उनको ससम्मान वापस लेंगे? मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जिन लोगों ने ऐसे समय पे जब गरीब किसान मजदूर को कमलनाथ जी मजबूत कर रहे थे, कांग्रेस मजबूत कर रही थी, और ऐसे समय पे जब किसान को कांग्रेस की सरकार की ज़रूरत थी, नौजवानों को ज़रूरत थी, ऐसे समय पे मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा देकर जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, ऐसे लोगों को तो भगवान माफ़ नहीं करेगा। कांग्रेस के नेता क्यों माफ़ कर देंगे? भाजपा के सरकार के गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों ग्वालियर आए हुए थे और उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की 4थी बार फिर सरकार बनेगी और शिवराज सिंह के नेतृत्व में ही बनेगी। आपको क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार का भी इन चुनावों में कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरह से भारत की सरकार हो, भारत की सरकार क्या कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में दंगे कराने के अलावा पूरे प्रदेशों को जलाने का काम कर रही है। क्या मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है? मध्य प्रदेश को जलने नहीं देगी। शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये जो खेल खेलना चाहते हैं कि जैसे और प्रदेशों में आगजनी हो रही है, दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, लूट खसोट हो रही है, बेरोजगारी फैल रही है, तो मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है।
वो इनके छलावे में नहीं आने वाली। मध्य प्रदेश एक अमन शांति का प्रदेश है और जनता मध्य प्रदेश को जलने नहीं देगी, इसलिए इनकी बातों में नहीं आएगी, कांग्रेस की सरकार बनाएगी। क्या आप मानते हैं कि इस बार कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई गुटबाजी रहेगी? देखिए, गुटबाजी होती तो अभी मध्य प्रदेश की चुनाव समिति की पहली बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति से ये कर दिया कि पार्टी हाईकमान तय करेगी कि मध्य प्रदेश में किन को टिकट दिए जाए। गुटबाजी होती, सारे लोग यही मीटिंग करते, अपने अपने नाम देते, लड़ाई लड़ते। तो गुटबाजी का प्रश्न नहीं है। सारे नेता एकजुट होकर इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश की जनता को कैसे न्याय दिलाएं, रोजगार दिलाएं, महंगाई ख़त्म हो, आपकी भ्रष्टाचारी ख़त्म हो। इसकी लड़ाई हमारे नेता कांग्रेस के लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे हटे और कांग्रेस की सरकार कैसे बने, गरीब मजदूर को रोज़गार कैसे मिले, किसानों को फसलों के दाम अधिक कैसे मिले, कर्जे माफ़ कैसे हों, इसकी मध्य प्रदेश के नेता एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी अमित शाह जिस दिन बैठक करने आए थे उस दिन कांग्रेस के जो सिंधिया जी छोड़कर गए थे कांग्रेस को, उन्होंने अपने समर्थकों के बारे में कहा है कि मेरा कोई समर्थक नहीं है और मैं किसी का नेता नहीं हूँ, जो टिकट होगा वो भाजपा तय करेगी। तो क्या इस बार सिंधिया समर्थकों को निराश होना पड़ सकता है? क्या सिंधियाई ने कभी कांग्रेस में रहते हुए ये शब्द बोले थे क्या? इससे आप समझ सकते हैं, जो आपने इससे पहले प्रश्न किया था, क्या विधायक फिर से भग सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं? तो इससे हमारा मध्य प्रदेश की जनता और नेता ये सबक ले रहे हैं कि आज हालात क्या हैं सिंधिया जी के, आज हालात क्या हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में लोग गए थे, जो लोग, कई लोग वापसी घर कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें कांग्रेस में वापस ले लें। आज हालात क्या हैं। सिंधियाई ने कभी ये कहा? हमेशा सिंधियाई का बयान ये होते थे कि मैं चाहूँगा उसको टिकट दूंगा, और वो चाहते थे उनको टिकट मिलते थे, वो चाहते थे जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनते थे, वो चाहते थे उनके पद मिलते थे। तो आज हालात क्या हैं, भारतीय जनता पार्टी से इतने डरे और भयभीत हैं कि डर के वजह से ये बोल रहे हैं कि मैं किसी का नेता नहीं हूँ। इससे पहले कि आप पूरे वीडियो देखिए, कांग्रेस में जब थे तब ये कहते थे कि कौन दिग्विजय सिंह, कौन कमलनाथ, कौन सुरेश पचौरी, कौन अरुण यादव, है अहंकार भरी बात करके और लड़के, और वो यहाँ पे अधिकार जमाते थे कि मैं ही नेता हूँ मध्य प्रदेश का। और आज हालात ये हैं कि खुद को नेता नहीं मानने तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि भगवान और ऐसे ही उनको करता रहे, जो उनकी जो भावना है उनकी पूर्ति ऐसे ही होते रहे। मेरा आखिरी सवाल दिनेश जी, आप क्या मानते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी और वो अपनी सरकार बनाएगी? देखिए, मेरा मानना ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर 148 सीटें कांग्रेस की आएंगी और मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार बनेगी। और ये गलतफहमी निकाल लें। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता में ये गुमराह करेंगे कि जैसे हमने पहले सरकार गिराई थी अब गिरा देंगे, पर अब कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता और जो चुनाव लड़ेंगे वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग गए थे सरकार छोड़कर, सरकार गिराई थी, उन लोगों के हालात क्या हैं। आज रोते हुए मजदूर नहीं मिल रहे उन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी में कोई उनका मूल्यांकन नहीं है और कांग्रेस की सरकार फुल बहुमत से बनकर और ऐसे लोगों को टिकट दिए जाएंगे जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं और गरीब मजदूर किसान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और 148 के साथ सरकार बनाएंगे। तो आपने देखा, मेरे साथ थे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी। उन्होंने दावा किया है कि 148 सीटें से ज़्यादा जीतकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता उनको वोट करेगी। मैं मुरैना से नियो इंडिया हेडलाइंस के लिए गुड्डू मिश्रा।